अच्छा, यहाँ पे आज जो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे आदरणीय जुगोता साहब जी और चेयरमैन साहब जी, हमारे बड़े भाई गंगा सिंह ठाकुर जी, और मैं जुगोता साहब आपके भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गंगा सिंह जी हमेशा, चाहे कोरोना काल में भी मैं न्यूज़ कवर करता था, तो इतने एक्टिव रहते थे। चाहे ड्राइवरों की प्रॉब्लम होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, उनको खाना देना, उनको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाना, ऐसी चीज़ें। बट जहाँ तक सर मैंने भी बीपीएड करी हुई है, तो मेरी एक अटैचमेंट रहती है खेलों से। और आपने सर जैसे बताया कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स को डेवलप करना है, तो एसीसी प्रबंधन ने मुझे तकरीबन 4 महीने पहले एक हैवी खेल परियोजना चलाने के लिए बोला था, और जिसके अंडर यहाँ पूरी बरमाना पंचायत में अप्रोक्सीमेटली 6 प्लेग्राउंड वो बना के देगी, और उनकी टेंशन है। और उसका प्रपोजल हमने, जो यहाँ का युवक मंडल, उन्होंने एक कमेटी मांगी थी, जिसके प्रधान अपने प्रवीण शर्मा जी, जो बेसिकली लगट से हैं, बरमाना पंचायत से हैं, उन्होंने ड्राफ्टिंग करके दे दी है। और जो फाइनल ड्राफ्टिंग अपने पंचायत की तरफ से है, और विद इन 7 डेज उनको भेज दी जाएगी। और आज मैंने, जैसे आपने बताया सर, कि 12 से लेकर 16 साल के बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज में डालना चाहिए, तो मैंने तकरीबन 10 बच्चों की लिस्ट आज एक कुड्डी करके थोड़ा साइड में एरिया है वहाँ पे बनाई बरमाना पंचायत में। तो मैंने कल की न्यूज़ में भी अपील की थी, हमारे जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें सबसे बड़ा बात इन युवाओं का है, जिन्होंने अपनी मनसा मेरे पास रखी परमिशन के लिए, तो सर सीधा एक फ़ोन किया और परमिशन मिल गई, चाहे यहाँ पे कोई दिक्कत थी। तो मैंने कल भी यही इनसे अपील की थी सभी से, कि बच्चों और बच्चियों दोनों को, क्योंकि एक 2013 में एग्रीमेंट हुआ था, जब हमने पूरे ग्राम वाले में यहाँ पे स्ट्राइक की थी। एक यहाँ पे अलॉट हुआ था बहुप्रयोजन भवन, जिसमें जिम्नाजियम भी है, और जैसी सरकारी स्कीम आती है, चाहे विकलांगों के लिए आती है, उसके लिए हॉल भी है, और उसके ऊपर मेडिटेशन रूम भी होगा। उसके लिए मैंने जगह का कर रहा हूँ अभी लगत में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, भी जब आप स्पोर्ट्स और इन एक्टिविटीज़ में सही रहोगे, नशे से दूर रहोगे, जैसे गंगा सिंह ठाकुर जी ने भी बोला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, और वो चलो सबकी नज़र में है, तो उनसे भी यही गुजारिश रहेगी, हम इस चीज़ को रिमूव करने के लिए लगे रहेंगे दिन रात। क्योंकि तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे मर्डर हुआ था, एक अपने मंडी डिस्ट्रिक्ट का वो लड़का था। तो एएसपी साहब अमित शर्मा जी आए थे, हालांकि उन्होंने बाइट तब नहीं दी क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल में सदन वगैरह कुछ चला था, उस टाइम नहीं देते सरकारी ऑफिसर। बट जब रिगार्डिंग यहाँ के नशा निवारण की बात हुई, तो मैंने कहा जनाब ठीक है भाई, नशा लड़के करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे बेरोजगार हैं। जब वो चिट्टा 50,000 से नीचे से आएगा और यहाँ पे 1.5 लाख का बिकेगा, जो जिसके पेट में भूख लगी है वो तो कमाएगा ना सर। बट अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज है, चाहे कंपनी के हैं, सरकारी स्कीमें हैं, जो अभी ट्रेनिंग में हमारे सामने रखी गई कि महिलाओं को किस तरह से आगे लाना है और बच्चों को कैसे आगे लाना रहेगा। तो सर बहुत अच्छा लगा कि आज आपका नाम सुना था मैंने, और आज आपका आशीर्वाद मिला। तो मैं यही चाहता हूं कि इस एकेडमी को जल्द से जल्द यहाँ पे शुरुआत करें, ताकि ये जो इस पंचायत में आज विश्वास कर रहा है, उसको हम धरातल पे लाएं। और हम बीडीटीएस प्रबंधन से गुजारिश से यही बोलते हैं, अभी आप भी हमारे साथ इस परमिशन के लिए और यहाँ के डेवलप करने के लिए हमारे साथ आ गए हैं। जय हिंद, जय भारत। बरमाना क्रिकेट कप रनर्स अप अमित पुलिस 11। बरमाना क्रिकेट कप के रनर्स अप अमित पुलिस 11। अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और रनर्स अप की ट्रॉफी अपने नाम की। अच्छा, मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज आज एक बार दोबारा अपने एसीसी ग्राउंड से जुड़ा हूं, जहां पे तकरीबन 15 साल बाद क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये जो मैच आज फाइनल मैच हो रहा है, इसको लगे हुए इस टूर्नामेंट को 1 हफ्ता हो गया है, और आज फाइनल मैच अपने मित्तू 11 और सेकंड टीम भी इसकी पुलिस मिक्स टीम है, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। और ये 20 ओवर का मैच है, जिसमें पहली टीम जो मित्तू 11 थी उसने 149 अपना
रन बनाए थे और 150 का लक्ष्य दूसरी टीम को दिया था। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5-10 लड़के ही खेलने के लिए जाते हैं, पर आज आप रोमांच देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने मुख्य अतिथि के रूप में BDTS प्रबंधन की तरफ से जो लोकलाइज चेयरमैन गंगा सिंह ठाकुर जी हैं वो हैं, और अपने बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अपने जोगोता साहब जी हैं, वो उन्होंने आज यहाँ पे चीफ गेस्ट हाउस के रूप में शिरकत दी हुई है। और आप देख रहे हैं कि दर्शकों में कितना रोमांच है और ये फाइनल मैच अब बिल्कुल एक कांटे की धार पे बन गया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका जो फाइनल विनर टीम के लिए 11,000 प्लस इनाम है और रनर अप के लिए 9,000 इनाम है। और शुरू में तो मैच एक पक्ष का लग रहा था कि मित्तू 11 इसको जीत लेगी, बट अभी अप्रोक्सीमेटली 6 विकेटें उड़ चुकी है, पर फिर भी ये टीम पूरी संघर्ष कर रही है। और ये आप देख रहे हैं जो रेड साइड वाले बल्लेबाज हैं, ये लगड़ के बल्लेबाज हैं और ये अपनी आसाम राइफल में सेना में एज ए कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। स्टेज पर आए और मेडल ग्रहण करें, एक एक करके अपने मेडल्स को ग्रहण करें। मित्तू 11 विजेता बरमाना क्रिकेट कप। कृपया तालियों से अभिनंदन करें। विजेता टीम मित्तू 11, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन। मित्तू 11। काफी अच्छी फील्डिंग किया शिवम ने। जसवीर जी, आज बरमाना क्रिकेट कप का ये फाइनल मुकाबला, जीतने वाली टीम को चमचमाती ट्रॉफी और 11,111 की राशि का इनाम और रनर अप को 8,888 रनों का इनाम। बरमाना क्रिकेट कप का ये फाइनल अमित पुलिस और मित्तू 11 के बीच। ड्रिंक्स ब्रेक का ऐलान दोनों टीम्स के लिए। 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। दोनों टीम्स के लिए ड्रिंक्स ब्रेक, 2 मिनट का ये ड्रिंक्स ब्रेक। काफी अच्छा मुकाबला। जोगोता जी, पहले तो सबसे पहले स्पोर्ट्स क्लब बरमाना जो नए जो बच्चे नए बोल सकते हैं हमारे लड़के हैं, उनको बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास। और हमारे पंचायत के ऊपर प्रधान तो एक्टिव भी रहते हैं, जो बड़ी मुश्किल की बात थी कंपनी को इस ग्राउंड को। मेरे ख्याल है कुछ साल पहले कुछ बच्चे लाए थे, बच्चों का मर्डर हो गया था मेरे ख्याल। उस वजह से कंपनी को तो मानना नहीं चाहिए, तो चलो प्रॉब्लम भी होती थी। तो सबसे पहले तो मैं नहीं, बच्चों को सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो ऐसे साथी तत्व ऐसे बच्चे हो, तो अभी हम भी जवान है हमारे हमने तो अपने टाइम में नहीं थी इसको सुने। तो सबसे पहले ऐसी कोई टीम ऐसे जो नशाखोरी के कुछ बच्चे हैं, इन्होंने थोड़ा है भी समाज को, हमें भी अच्छा लगता है। आज हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप यही डरता है कि मैं अपने बच्चों को ग्राउंड में भेजूं, स्पोर्ट्स ग्राउंड में भेजूं कि ना भेजूं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि चलो हम भी थे, हम भी, हमारा बचपन भी इसी ग्राउंड में गुजरा। एक बात की बात है कि हम छोटे छोटे तो हमें नहीं खिलाते थे। मित्तू 11 विनर्स बरमाना क्रिकेट कप 2021। नीचे राम फोटो के लिए एकत्रित हो। चमचमाती ट्रॉफी और 11,111 रुपए की राशि अपने नाम की मित्तू 11 ने अमित पुलिस को मात देकर बरमाना क्रिकेट कप विजेता। धन्यवाद। वालों ने प्रयास किया। 15-16 वर्षों के बाद यहाँ पर कोई खेलों का आयोजन हुआ है इस ग्राउंड में।
मुझे याद है मैं भी यहाँ पे काफ़ी बार खेल चुका हूँ, इस डीएवी स्कूल में पढ़ा भी हूँ और यहाँ खेलते भी थे। पर पता नहीं क्या कारण रहे कि यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया। कहते हैं कुछ हुआ था। 15 साल से हमारी जो एक नौजवानों की पीढ़ी थी वो तो इस ग्राउंड में बिना आए ही खप गई शायद। अब लगता है कि एक नया प्रयास इन्होंने किया है और साथ में पीटीटीएस के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे हैं और बरमाना के सारे अच्छे बड़े लोग, प्रधान जी जो भी जितने भी लोग हैं वो बच्चों के लिए अब आगे आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब निरंतर यहाँ पर कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहेगा। जैसे भारद्वाज जी ने, उप प्रधान जी ने बताया, नशा बहुत बढ़ चुका है। वो पूरे बिलासपुर में क्या पूरे हिमाचल में ही, पूरे भारत में ही हो चुका है शायद। हम लोग अब जीवन के इस मोड़ पे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि नशा हमारे घरों तक ना पहुंचे तो हमें ही प्रयास ये करना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर ग्राउंड लाना शुरू करें। इन्होंने बताया कि 16 साल से नीचे तक के अभी 1-2 महीने में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई वॉलीबॉल का कर रहे हैं, कोई कबड्डी का कर रहे हैं। बहुत उम्दा प्रयास आपके ये होंगे। जिला क्रिकेट संघ भी और मेरे साथ साइकिलिंग एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे, पीआरओ भी हैं हमारे यहाँ पर। हमने एक पीछे साइकिलिंग का कार्यक्रम भी करवाया था जिसमें 100-120 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वैसी सारी चीज़ें इस बरमाना एक बिलासपुर का एक बहुत बड़ा टाउन है। मतलब बिलासपुर के हिसाब से मुझे लगता है कि एक हब है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें इंडस्ट्रियल काफ़ी गाँव के पृष्ठभूमि के लोग भी हैं, शहरी पृष्ठभूमि के लोग भी हैं। दोनों पृष्ठभूमियों के लोग हैं। यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जब आपको लगता है कि हमारा आपको सहयोग की आवश्यकता है, आप निसंकोच हमें फ़ोन करें, बताएं। हम बिना किसी मैं आपको कोई वो, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, हम इस ग्राउंड में पनियाई में हम खेलते, हम मदन जी हैं, हमें ग्राउंड में पनियाई बुलाते थे तब। जैसे अब यहाँ पर ये कुछ स्टार बिलासपुर के नेशनल प्लेयर हैं, अमित सारे लोग हैं, ये खेलते थे। जैसे वैसे हम भी जाते थे बरमाना, यहाँ कोई कहीं। आज हम दूसरी तरफ देख रहे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी खेल लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा शायद खेल सकें, पर चलो बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं एक बात बता दूं कि मेरी पिछले 2 साल से एक कोरोना काल आ गया। यहाँ पर प्रिंसिपल डीएवी के गांगटा जी हैं, उनका बेटा एक्चुअल में बिलासपुर एकेडमी में आता था। तो साथ में एक जितेंद्र जी हैं यहाँ पे, वो कोच हैं, मुन्ना, मेरे साथ क्रिकेट खेलने हैं, मतलब डीपी हैं यहाँ पे। तो मेरी उनसे एक बार चर्चा हुई कि यार हम बिलासपुर में यहाँ बरमाना में एकेडमी खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप परमिशन, मैं कहा परमिशन हम ले लेंगे। तो हमने एसीसी मैनेजमेंट में भी बात करके रखी थी, पर साथ में क्या हुआ, फिर कोरोना आ गया, वो इशू थोड़ा हट गया। अभी 25 तारीख को हमारी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की एक मीटिंग हुई, क्योंकि हमने 4 सेंटर, सब सेंटर, वैसे 4 सब सेंटर हम पहले ही चला चुके हैं। कोठीपुरा में हमारा सेंटर चल रहा है, जुखाला में चल रहा है, बलसीना गंडीर में चल रहा है और घुमारवी में चल रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर क्योंकि आपकी बरमाना सबसे पहले हमें करना चाहिए था, हमने करने का प्रयास भी किया, क्योंकि बरमाना इन सबसे बड़ा टाउन जगह बरमाना है। पर वो परमिशन की वही बात थी कि एसीसी से परमिशन का, परंतु अब हमें लगता है कि अब सारी चीज़ें आपके नेतृत्व में, ये सारी चीज़ें होने, शायद वो कहते हैं कि जब जो होना है वो होके रहे, तभी होगा। अब आप जैसे युवा उप प्रधान बने हैं और आपके पास कलम की भी ताकत है, मुझे पता लगा कि आप पत्रकारिता भी करते हैं, तब तो काम हुआ ही हुआ समझो। तो हमने वो 25 तारीख की अपनी बैठक में एक डाला है प्रस्ताव कि ग्राउंड में हम बरमाना में हम एकेडमी चलाएंगे। एकेडमी चलाना, एक्चुअल में एकेडमी बना देना
सीमेंटेड विकेट बना दिया, वो कर दिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उस एरिया में कोई आदमी हमें सिखाने के लिए भी चाहिए होता है। तो भगवान की दया से, कृपा से इतना है कि जितेंद्र जी यहाँ पर हैं, अच्छे लेवल के प्लेयर रहे हैं, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई और लड़का जो नेशनल या स्टेट भी खेला हो बिलासपुर की तरफ से, उसको भी हम एक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। 8-10 हज़ार रुपये की हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और सिर्फ 2 घंटे का कार्य होगा। 5 दिन वो काम करेगा और जितनी जल्दी हो जाए। आप एक बार परमिशन, आप मुझे जब मर्जी बुला लें। आप पहले परमिशन है तो आप ही ले लें, मुझे कौन जानता होगा वहाँ पे। आप परमिशनें ले लें, आप मुझे आदेश करें, हम यहाँ पर फटाफट वो एकेडमी बना दें। और साथ में एक ये विकेट है, जुलाई महीना आएगा, क्योंकि यहाँ पर रोलर है आपके पास। सबसे बड़ी मैंने रोलर देखा, किसी अदरवाइज हम कहीं नहीं बोलते। जो लोग हमें बोलते भी हैं कि टर्फ विकेट बना दो, टर्फ विकेट बना दो, हम उसको बोलते हैं चल यार अब भाग जा, टर्फ विकेट नहीं बननी। टर्फ विकेट बनाने के लिए आज टर्फ विकेट बनाएंगे, कल को आप रोलर भी मांगेंगे कि रोलर भी दो, पर आपके पास रोलर है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जुलाई महीने में जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, उससे पहले जून 15 के करीब यहाँ पर युवा नेता लवली जी हैं, इनको बोलें कि आए बिलासपुर, मुझे बता दें, हम यहाँ पर अपने कुछ वॉलंटियर्स 8-10 लड़के 12 लड़के, जैसे मैं आपको बताऊं लॉकडाउन में देवली है हमारे यहाँ पे, उन लड़कों ने विकेट बनाया खुद ही, पर वो मिट्टी थी जो वो दूसरी मिट्टी डाल दी। तो जब मैंने वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे देखा, पवन जी हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बिलासपुर से खेलते हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भेजा। मैं कहा यार ये तो बड़ा गजब काम किया आप लोगों ने। तो मैं लॉकडाउन में वहाँ पर गया, तो हमने वहाँ पर, मैंने कहा यार ये विकेट, ये मिट्टी आपकी चलने वाली नहीं है। बोला सर तो टर्फ विकेट। मैं कहा तुम्हारा ये प्रयास देखकर कुछ 30 लड़के लगातार कुछ 14 दिन लगे रहे और उन्होंने वो विकेट, फिर हमने अपना ग्राउंडमैन वहाँ से भेजे। टर्फ का विकेट, टर्फ की मिट्टी, ट्रक ऑपरेटर मैक्सिमम है, रोहतक से ट्रक चलता है टर्फ की मिट्टी का। तो रोहतक से इतनी टर्फ की मिट्टी का वैल्यू नहीं होती जितना रोहतक से किराया पड़ता है। शायद प्रधान चेयरमैन साहब बता सकते होंगे कि रोहतक से मेरे को लगता है 50-60 हज़ार रुपये तो किराया ले लेता होगा कोई बड़ा 10-12 टायरी जो ट्रक होता होगा। तो वहाँ भी हमने मिट्टी दी। यहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप जून महीने में हमें बुलाएं, क्योंकि जुलाई अगस्त में क्रिकेट कुछ नहीं होगा, बारिशें होती हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। यहाँ पर अगर टर्फ विकेट बन गई तो आपके पास फिर जिगमा के बॉल से खेलने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप दूसरे बॉल से भी खेल लें, जिगमा से भी खेल लें, उस पर वो मना ही नहीं करती है। पर यह कि लेदर की बॉल से क्रिकेट हो, क्योंकि हमें जो बच्चे अपने 12-13-14 साल के बच्चे जिनको हमने खिलाना है, उनको मेरे हिसाब से ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो नेशनल के लिए कम्पीट करें। वो यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए कम्पीट ना करें कि हम 11,000 या 5,000 या ऐसी चीज़ें जीते हैं। इन सब से ऊपर उठ के हमारा ये रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी डायरेक्शन दें कि वो नेशनल खेलें, इंडिया खेलें। वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है। बाकी क्योंकि इतने लड़के देखे, इतना वो देखा, जीतने वाली टीम साइलेंट किलर वहाँ भी फाइनल में पहुँची, यहाँ भी मैक्सिमम प्लेयर वही हैं। तो जीतने वालों को बधाई, और जो जीत ना पाए वो भी अपनी कमियां देखें और अगली बार उनके लिए फिर उसको सुधार के आएँ और जीतें। मेरे से जो सहयोग होगा आप मुझे बोल दें। एक बार पीछे हम आए थे यहाँ पर, तो हमने क्रिकेट किट बैग यहाँ पर दिया था बच्चों को। मेरे को लगता है वो साल हो गया, तो ये तो गिनाना थोड़ा गलत हो जाता है कि क्रिकेट किट बैग दिया था, क्योंकि वो फट भी चुका होगा। इन्होंने मांगा भी नहीं तो हमने दिया भी नहीं, बिना मंगे बोलते माँ भी तो नहीं बनाती तो जैसे बोलेंगे तो वो भी कर देंगे, है ना। और आप भी सबका है, अगर आपका इतना प्यारा प्रयास है कि बच्चों के लिए आप इतना करना चाहते हैं, तो आप 1 कदम चलेंगे, हम 10 कदम चलें। आप यहाँ पर सिर्फ यही ना कराएं, आप साइकिलिंग का भी एक करवाएं यहाँ पर। हमारे